और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वीवर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो लाइक करी, शेयर भी करी, कमेंट भी करी। कुछ चीज़ें बताना मैं आपको ज़रूरी समझता हूँ इसके लिए, क्योंकि मैं भी करता रहा हूँ और लोग भी कर रहे होंगे, मगर रिपीट करने का मतलब क्या होता है कि रिवाइज होता रहता है, लोग सुनते रहते हैं और समझते रहते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने जो है ना लब्बड़ के पट्ठे लिए थे और मेरे बेटे ने उसके लिए दाना लिया, दाना लेके उसने मिक्स करवाया और वो दाना जब हम इन पट्ठों को दे रहे थे उनकी ना आँखें आ रही थी, तो मैंने बोला शायद ये कोई इन्फेक्शन या वायरल हो, मगर मैंने दवा ट्रीटमेंट शुरू करी। उस ट्रीटमेंट में मैंने दो चीज़ें इस्तेमाल की थी, जैसा आपको मैंने बताया था अपनी पहली वीडियो में कि ये पेटनासोल एन, ठीक है। और फिर एक चीज़ और हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, सबको पता होगा, फिर भी ये कुछ नए देखने वाले होते हैं या करते हैं, तो ये है ऑक्स्ट्रा साइक्लिन कैप्सूल। ये देखें, ये है ना, ये सबको रखने चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये एंटीबायोटिक के कैप्सूल हैं और जो कि परिंदों में यूज़ किए जाते हैं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो मैंने इसका कोर्स करवाया, आँख में डाला, अल्हम्दुलिल्लाह वो पट्ठे सही हो गए। फिर भी मैंने बोला यार ये ऐसा हुआ क्यों, तो मैंने फिर इनके जाके दाना चेक किया, दाना के इसमें दाने में क्या मसला तो नहीं है, क्योंकि हमने अभी सर्दी के हिसाब से दाना बनाया था। तो मैंने जब उसका दाना चेक किया तो मुझे गड़बड़ लगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ गड़बड़ क्या लगी। जैसे कि ये 2 किलो के दाने के अंदर जो है ना, ये 20 की क्वांटिटी जो कि मेरा बेटा है उसने ज़्यादा कर दी। मैंने देखा बीज भी नज़र आ रहे हैं दाने में से, तो मैंने क्या किया, उसका रेशो कम किया। तो मैंने ये इन्फेक्शन की दवा करी कि ऐसा ना इन्फेक्शन हो गया परिंदों में, या जो आजकल सुनने में आ रहा है लालूकत मार्केट में तो में इन्फेक्शन है, आँखों का ये है वो है, 10 किस्म की बातें होती हैं। तो मैंने बोला नहीं, इसकी वजह मैं ढूंढता रहा, ये मुझे बीज नजर आया। ये देखिए, ये इतने ज़्यादा हमने बीज थे उनके जो कि मैंने उसमें से कम किए, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पट्ठे बहुत जल्दी सही हो गए। तो उसमें से सिर्फ ये दो रह गए थे, जिसमें कि मैंने ये देखे कि दो रह गए थे, माशाल्लाह इनकी आंखें भी बिल्कुल सही हो गई हैं। तो अभी है कि इनको मैं बाकी इनकी जो 7 के पट्टे हैं उसमें शिफ्ट कर दूंगा ना 7। तो ये देखें, ये हैं वो बाकी के पट्टे, ये बैठे हैं, ये बाकी के पट्टे हैं। अब इनके साथ इनको मिक्स कर दूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सबकी आंखें ना सही हो गई हैं, आंखें बिल्कुल सही हो गई हैं। तो ये है कि पट्ठों के दाने में इतना रेशो बीज का होगा ना, तो वो उनको नुकसान करेगा। तो कराची का मौसम पता है आपको कि इतना ठंडा नहीं होता है, और रात की ठंड होती है, इनको गर्मी होती है, इसी में इंसान भी बीमार हो रहे हैं ठंडे गर्म के चक्कर में, ये परिंदे भी, क्योंकि नाजुक जान हो तो बीमार हो रहे हैं। तो यार 2 चीज़ें लाजमी रखें, इनका इस्तेमाल रखें, 15 दिन में करें, महीने में करें। अगर किसी की आँख दुख जाए तो ये ज़रूर इस्तेमाल करें, अगर आँख नहीं दुख रही ना तो ये कैप्सूल का आप इस्तेमाल करें। पहली बार में आप बेशक 3 दिन कंटिन्यू करें, या फिर 15 दिन में एक बार करना शुरू कर दें, फिर महीने में एक बार करना शुरू कर दें, तो आपके परिंदे सेहतियाब और अच्छे रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। आपको भी लगेगा यार परिंदे माशाल्लाह सही हैं। और आखिरी बात कि मैंने एक अदद इंक्यूबेटर लिया है, तो ये तो खैर सब जानते होंगे इसके बारे में, सभी जानते होंगे कि किस काम आता है, कि ये एंडो से बच्चे निकालने के काम आता है। तो ये बिल्कुल अच्छी कंडीशन में बिल्कुल सही है। तो हमारे एक साथी के पास था, तो उनसे मैंने ये परचेज़ किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी बात करेंगे, इसमें कुछ अंडे वगैरह रखेंगे, उसका तरीक़ेकार भी दिखाएंगे। फिर उन्होंने लिया था, उन्होंने बोला यार मैंने लिया है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और अंडे रखे थे कि बच्चे नहीं निकले,
तो ये कि उसका इस्तेमाल का तरीका होता है, अंडों को कैसे रखा जाता है, फिर इसको सुबह शाम टर्न किया जाता है, इसके जो है ना टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। बेशक बहुत से लोग इस्तेमाल करते होंगे, उनको आता होगा, और ये वीडियो बताने का मैंने बताया ना मकसद क्या होता है कि रिवाइज़ करना, कि बंदा कोई गलती कर रहा होता है, नहीं समझ में आ रहा होता है, तो उसको पता चल जाता है। और जो नए देखने वाले हैं तो उनको भी शौक में इजाफा होता है, वो भी करते हैं सब चीज़ें। तो लिहाजा ये सिर्फ रिवाइज है ना, मुझे मालूम है बहुत अच्छे अच्छे लोग एक्सपर्ट पढ़े हुए बताते हैं, समझाते हैं यूट्यूब पे सब जगह। तो ये वीडियो आप लोग देखा करें कि बंदा रिवाइज हो जाता है, कुछ मज़ीद कोई नई बात सामने आ जाती है तो उसका फ़ायदा होता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।